एक सेकंड, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताओ। अगर आपका फोन में 5G पूरा फुल दिखा रहा है फिर भी इंटरनेट ऐसे चल रहा है जैसे उसको कोई जबरदस्ती चला रहा हो, तो इसमें 90% चांस है कि गलती नेटवर्क कंपनी का नहीं, गलती आपका फोन में है। और आज मैं आपको वो सेटिंग दिखाने वाला हूँ जो आपने अगर आज ठीक किया तो चाहे 4G हो या 5G, आपका इंटरनेट ऐसे घसीटना नहीं पड़ेगा, उसको जबरदस्ती नहीं चलाना पड़ेगा, वो अपने आप ही दौड़ेगा। और कभी वीडियो अपलोड करते टाइम ऐसे नेट अटक जाता है जैसे कभी गर्मी के टाइम में हवा ऐसे लगता है कि थम गई है। और इसी में हमारा फ़ोन भी कह रहा होता है कि भाई आज इंटरनेट का मूड नहीं है, तो हम करें तो करें क्या। अब सच्चाई क्या है चलिए समझते हैं। जैसे कि इस साल 2026 में हम लोग देख सकते हैं ये 5G नेटवर्क बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत लोगों को नेटवर्क ड्रॉप या स्लो इंटरनेट की समस्या आती रहती है। और मज़ेदार बात यह है कि कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम नेटवर्क कंपनी की नहीं होती है, हमारे फ़ोन की सेटिंग की होती है, जो हम लोग अपने फ़ोन के सेटिंग को ख़राब करके रखते हैं। इसीलिए मैं आज का यह वीडियो लाया हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग और टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें सही करने से आपका फ़ोन का इंटरनेट स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक सुधार हो सकती है। यह सब करने के लिए ना कोई आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है और ना ही कोई बाहरी का वेबसाइट खोलना है, ये आपका फ़ोन में मौजूद होता है, सिर्फ आपको उसको ठीक करना है, जो आप इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करिए, क्योंकि सभी स्टेप महत्वपूर्ण है जो आप लोग करके अपने फ़ोन के नेटवर्क को स्टेबल कर सकते हैं। अगर आपने स्किप किया तो आपका सेटिंग अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट सेटिंग भी बताने वाला हूँ। अब हम सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि फ़ोन में अगर 5G दिख रहा है तो नेटवर्क हमेशा तेज ही रहेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नेटवर्क का स्पीड कई चीज़ों पे निर्भर करती है। जैसे कि आपका फ़ोन में जो सिम लगा है वो टावर आपका घर से कितनी दूरी पे है, और एक ही समय पे कितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपके फ़ोन का नेटवर्क कितना अच्छा है, और आपके फ़ोन का नेटवर्क सेटिंग कैसी है। क्या कोई आपके फ़ोन में नेटवर्क के सेटिंग में कोई खराबी तो नहीं हुई है जिसका वजह से आपका फ़ोन का नेटवर्क की स्टेबिलिटी खराब हो गई है। अगर आपका फ़ोन का सेटिंग ठीक नहीं है तो कभी कभी आपका फ़ोन खुद ही नेटवर्क की सेटिंग को मैनेज करने नहीं पाता है, और इसके कारण फिर हमें लगता है कि नेटवर्क की कंपनी ही खराब है। और यही सब प्रोसेस करने में आपका फ़ोन भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि फ़ोन भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें वैसा सॉफ्टवेयर डाला गया है जिससे आपका नेटवर्क अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो वो ठीक करने का कोशिश करता है, लेकिन कोशिश नहीं कर पाएगा तो वो रिजेक्ट कर देता है और जैसे है वैसे चलने लगता है। इसलिए हमारे फ़ोन को भी सही रास्ता दिखाना जरूरी है, अपने फ़ोन के सेटिंग को सुधारना जरूरी है। तो चलिए हम अपने फ़ोन के सेटिंग की तरफ चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कौन सा क्या सेटिंग है जिसको आप लोग करके अपने नेटवर्क के स्टेबिलिटी को थोड़ा सुधार कर सकते हैं। तो चलिए अपने फ़ोन के स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। पहले हम अपने फ़ोन के सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद मोबाइल नेटवर्क में जाएंगे, उसके बाद प्रीफरेंस नेटवर्क टाइप में जाएंगे। सबसे पहले हमें अपने फ़ोन के नेटवर्क मोड को सही करना होगा, क्योंकि यहीं से नेटवर्क स्टेबिलिटी का शुरुआत का सुधार होता है। अक्सर हम लोग के फ़ोन में ये सेटिंग ऑटो मोड पे रहती है, इसीलिए ऑटो मोड में हमारा फ़ोन लगातार अलग अलग नेटवर्क खोजता रहता है, जैसे कि 2G 3G 4G 5G। आपका एरिया में जैसा नेटवर्क कैपेबिलिटी रहेगा वैसा ही आप लोग को यहाँ पे नेटवर्क शो करेगा। अगर आपका एरिया में 5G नेटवर्क सपोर्ट नहीं करेगा या 4G पे स्विच रहेगा, अगर आप लोग दूसरे जगह पे चले जाएंगे जहाँ 5G कैपेबिलिटी रहेगा वहाँ से 4G पे हटाकर 5G पे स्विच हो जाएगा, जिससे आप लोग को एक बेटर नेटवर्क मिलेगा। अगर आपका फोन में हमेशा 4G पे स्विच रहेगा, अगर वहाँ पे 4G पे स्विच रहेगा तो आप लोगों को थोड़ा स्टेबल नेटवर्क मिलेगा, क्योंकि अभी का टाइम में 4G हर जगह स्टेबल हो गया है, लेकिन उतना स्पीड नेटवर्क नहीं मिलेगा 5G के कंपेयर में, क्योंकि 5G थोड़ा हाई डाटा स्पीड देता है। अब यहाँ पे सोचिए अगर आपका फोन बार बार नेटवर्क बदलता रहेगा तो वहाँ पे आपका इंटरनेट स्पीड थोड़ा रुक जाएगा। इसलिए अगर आपका इलाके में 5G अच्छा मिलता है तो यहाँ 5G प्रेफर चुनना अच्छा रहेगा, जिससे वह 5G पे सेट रहेगा और फोन बार बार नेटवर्क स्विच नहीं करेगा, और इससे इंटरनेट ज़्यादा स्थिर हो जाएगा। यह छोटा सा बदलाव कई लोगों के फ़ोन में फ़र्क डाल देता है। अगर आपने ये सेटिंग नहीं किया तो फ़ोन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जैसे 10 क्लास का स्टूडेंट स्ट्रीम सुनते समय कभी 4G तो कभी 5G। अब चलिए अगला स्टेप देखते हैं, एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीका। कभी कभी हमारा फ़ोन लंबे समय तक एक ही नेटवर्क टावर से जुड़ा रहता है और उसी टावर पे ज़्यादा लोड हो जाता है। ऐसे में फ़ोन को नया टावर और नया नेटवर्क खोजने का मौका देना अच्छा रहेगा। इसीलिए आप बस अपने फ़ोन के सेटिंग में जाकर एरोप्लेन मोड को ऑन कर दें और इसे 10 से 15 सेकंड ऑन करके इंतजार करें, फिर इसको ऑफ कर दें। अब आपका फोन दोबारा आसपास के टावर से कनेक्ट करेगा। यह ऐसा होता है जैसे इंटरनेट को छोटा सा रिफ्रेश मिल गया। अब चलिए
अगला स्टेप देखते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो अक्सर इंटरनेट की स्पीड को चुपचाप खाती रहती है। वह है आपका फोन का बैकग्राउंड ऐप। मान लीजिए आप कहीं वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उसी समय कोई ऐप आपका फोन अपडेट होने लग रही, तो कोई ऐप बैकग्राउंड में डाटा ले रहा है, तो कोई फोटो सिंक कर रहा है, तो कोई आपके फोन के इंटरनेट की स्पीड को बांट रहा है। और फिर हमें क्या लगता है कि इंटरनेट हमारा फोन का स्लो हो गया है। इसीलिए कभी कभी यह देखना अच्छा होता है कौन कौन ऐसा ऐप है जो आपका फोन में डाटा को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारा फोन का इंटरनेट स्लो लगने लगता है। तो उसको यहाँ से चेक करिए और उन एप्स को यहाँ से बंद कर दीजिए। अगर आपका फोन में उन एप्स का नेट का जरूरत नहीं है तो उनको यहाँ से बंद करके आप अपने फोन के नेट को भी बचा सकते हैं और आप अपने इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट जब यूज ही नहीं होगा तो आपका फोन का इंटरनेट अपने आप स्पीड बढ़ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बंद करें। सबसे पहले हम अपने फोन के सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद हम अपने फोन के ऐप सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद मैनेज ऐप में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो लिखा है बैकग्राउंड ऑटो स्टार्ट, उस पर हम यहाँ से क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम उन सब एप्स को बंद कर देंगे जिनका बैकग्राउंड में कोई जरूरत ही नहीं है। इससे आपका फ़ोन भी फास्ट रहेगा और आपका डाटा भी यूज़ नहीं होगा। जब आप लोग वो ऐप को खोलेंगे तभी आपका फ़ोन का डाटा लेगा और तभी वो आपका फ़ोन में भी यूज़ होगा। इससे आपका फ़ोन का डाटा भी बचेगा और इंटरनेट भी फास्ट हो जाएगा। जैसे कि पीछे इतने ऐप्स डाटा खा रहे होते हैं, जैसे शादी में बिन बुलाए मेहमान खाना खा रहे हो। अब बात करते हैं अगले स्टेप का। अब एक ऐसी चीज़ जो बहुत लोग नज़रअंदाज करते हैं, यह एकदम आसान है और यह एक तरह से सुरक्षित भी है, जिससे आपका फ़ोन का नेटवर्क भी रिफ्रेश होता है। वह है आपके फ़ोन के रीस्टार्ट। बहुत लोग अपने फोन को महीने तक रीस्टार्ट ही नहीं करते हैं और फोन लगातार चलता रहता है, लेकिन हमारा फोन भी एक मशीन है, इसीलिए उसे भी रिफ्रेश देना जरूरी है। जब हम अपने फोन को रीस्टार्ट करते हैं तो हमारे फोन का सिस्टम फिर से रिफ्रेश होता है, फिर से लोड होता है और नेटवर्क कनेक्शन फिर से बनता है और कई छोटे सॉफ्टवेयर खराबी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपका फोन का नेटवर्क बार बार ड्रॉप हो रहा है तो कभी कभी सिर्फ एक रीस्टार्ट भी मदद कर सकता है। यह एक छोटा सा तरीका है लेकिन काम का है। इससे आप अपने नेटवर्क को रिफ्रेश कर सकते हैं और स्टेबल कर सकते हैं। फोन रीस्टार्ट करने से आपका नेटवर्क रिफ्रेश होता है तो उसको नया नेटवर्क भी मिल जाएगा, जिससे वो नया नेटवर्क के साथ जुड़ेगा तो और अच्छा डाटा स्पीड देगा, क्योंकि फ़ोन रीस्टार्ट करने के साथ ही आपका नेटवर्क भी रीस्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग तो फ़ोन को इतना काम कराते हैं कि रीस्टार्ट ही करना भूल जाते हैं और इससे फ़ोन भी सोचता होगा मुझे भी आराम चाहिए। अब चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अब एक और चीज़ है जो आपके फ़ोन के इंटरनेट पे असर डालती है, वह है आपका फ़ोन का गर्म होना। ये आपके फ़ोन को पूरा तरह से प्रभावित करता है। फ़ोन अगर हीट होता है तो आपका फ़ोन भी स्लो हो जाता है और आपका फ़ोन का इंटरनेट भी स्लो हो जाता है। जब हमारा फ़ोन गर्म होता है तो सिस्टम खुद ही कुछ चीज़ें कम कर देता है ताकि फ़ोन में कुछ खराबी ना आए, जैसे कि प्रोसेसर स्पीड, नेटवर्क का परफॉर्मेंस और बैटरी यूजेस। यह आपके फ़ोन की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसका असर आपके फ़ोन के इंटरनेट में भी पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं और बड़े बड़े अपलोड करते हैं, कई यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो जो बड़ा बड़ा वीडियो होता है, तो कोशिश करिए कि फ़ोन ज़्यादा गर्म ना हो। और एक ज़रूरी बात, कभी कभी आपका फ़ोन के कवर से भी आपका फ़ोन जल्दी हीट हो जाता है, तो कभी कभी आपके फ़ोन का भारी कवर हटाने से भी आपका फ़ोन हीट होना बंद हो जाता है, तुरंत फ़ोन ठंडा हो सकता है। फ़ोन के कवर को भी हटाकर वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपका फ़ोन ठंडा रहे और ज़्यादा हीट नहीं होगा। या कोई ठंडा एनवायरनमेंट में करें, जो जगह थोड़ा ठंडा हो वैसा जगह पे करें, जिससे आपका फ़ोन भी हीट नहीं होगा और आपके फ़ोन का नेटवर्क भी स्टेबल रहेगा और आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस भी स्टेबल रहेंगे। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल टिप की। कुछ छोटी चीज भी इंटरनेट के अनुभव को बेहतर बना सकती है, जैसे कि आपका फोन में टावर नहीं है, अगर सिग्नल कमजोर है तो खिड़की के पास बैठकर इंटरनेट इस्तेमाल करिए या बाहर जाकर इंटरनेट इस्तेमाल करिए। भीड़ वाली जगह पे इंटरनेट थोड़ा स्लो हो सकता है और कभी कभी अलग जगह जाकर नेटवर्क बेहतर मिल जाती है। ऐसा करने से आपका फोन का नेटवर्क थोड़ा स्पीड होगा और आप इंटरनेट को और अच्छे से अनुभव कर पाएंगे। अभी के टाइम में नेटवर्क टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई चीजें लोकेशन पे निर्भर करती है। इसीलिए अपना एरिया में ऐसा लोकेशन देखें जहां आपके सिम का नेटवर्क अच्छा मिल सके। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कई बार इंटरनेट की समस्या सिर्फ नेटवर्क कंपनी की नहीं होती है, हमारे फोन के सेटिंग भी बहुत फर्क डाल सकती है। अगर आप सही नेटवर्क मोड चुनते हैं और कभी कभी नेटवर्क रिफ्रेश करते हैं और अपने फोन के बैकग्राउंड एप्स को कंट्रोल करके रखते हैं और अपने फोन को समय समय पर रीस्टार्ट करते हैं और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर या कोई अपडेट को अपडेट करके रखते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा अपडेट भी आता है जो आपके फोन के नेटवर्क कैपेबिलिटी को और बढ़ा देता है, जो सॉफ्टवेयर के मदद से और आपके फोन के नेटवर्क को और थोड़ा मजबूत कर देता है। इसीलिए अपने फोन में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट रखें, अपडेट को इग्नोर ना करें, जिससे आपका इंटरनेट का अनुभव काफी बेहतर हो सकता है। अगर यह वीडियो
आपका काम आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए और उन लोगों तक इसको जरूर शेयर करिए जो अपने फ़ोन के नेटवर्क से परेशान रहते हैं, जिनका फ़ोन में हमेशा नेटवर्क प्रॉब्लम आता रहता है। इसीलिए उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कर देंगे जिससे उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और अगर आप लोग को मोबाइल से जुड़ी किसी समस्या का समाधान चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम अगला वीडियो उस पर भी विस्तार से बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।